नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज की प्रमुख खबरों में स्वागत है, लेकिन उससे पहले आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में थानेदार के सरकारी आवास से 35 लाख रुपए की चोरी हो गई, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले में जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और एक आरोपी डॉक्टर के भाई को हिरासत में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट जांच के तहत लखनऊ के मुत्ताकीपुर गांव में भी छापेमारी की गई, जिससे ग्रामीण स्तब्ध हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने 15 नवंबर तक 100% मतदाता गणना एन्यूमरेशन का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इरी और यूपी सरकार ने जलवायुचीले चावल प्रणालियों क्लाइमेट रेसिलिएंट राइस सिस्टम्स के लिए एक समझौता ज्ञापन मोऊ पर हस्ताक्षर किए हैं। आम आदमी पार्टी आप ने आज से सामाजिक समानता और न्याय के लिए पदयात्रा शुरू की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े अनट्रेस्ड टेरर हैंडलर्स की तलाश तेज कर दी गई है। एसटीएफ ने चारबाग स्टेशन पर एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में बाथरूम में लगे गैस गीजर से दम घुटने के कारण एक छात्रा की मौत हो गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। आज काल भैरव जयंती, बुधवार व्रत और गणेश पूजा है, जिसके लिए प्रदेश में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज शिंदे बनाम उद्धव मामले में अंतिम सुनवाई होनी है। धनुष बाण सिंबल पर फैसला होगा, जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ यूपी पर भी पड़ेगा। और आसपास के क्षेत्रों की ताजा और अहम खबरों के लिए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। दैनिक घटनाक्रमों पर नजर रखी जा रही है। यूपी को व्यापार सुधार कार्य योजना बिज रिफॉर्म एक्शन प्लान पुरस्कार मिला है। मौसम विभाग ने बताया है कि 12 नवंबर से उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का कहर शुरू हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल 11 नवंबर शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसमें लगभग 68.94% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विभिन्न एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें अधिकांश सर्वेक्षणों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। एग्जिट पोल के नतीजों पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने असहमति जताई है और पिछली बार के नतीजों का हवाला देते हुए इन्हें सिर्फ अनुमान बताया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पप्पू कहकर संबोधित किया, जिससे बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जन सुराज के कैंप में आग लगने की घटना सामने आई है, जिस पर जन सुराज के नेताओं ने इसे एक साजिश बताया है। पूर्वी चंपारण और शिवहर जिलों में फर्जी वोटिंग के प्रयास में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान किशनगंज जिले में सबसे अधिक मतदान हुआ, जबकि नवादा जिले में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। मतदाताओं की खामोशी ने सियासी दलों की उत्सुकता बढ़ा दी है। सभी को 14 नवंबर को आने वाले अंतिम नतीजों का इंतजार है। नवादा जिले में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें ससुराल पक्ष पर रातों रात अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है। बलिया में युवा मतदाताओं ने बेहतर शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को प्रमुख चुनावी मुद्दे बताया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ बिहार के भी कुछ हिस्सों में आज से भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। हरपुरवा चौक पर एक सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया। बेलदौर नगर पंचायत के वार्ड 5 में एक आंगनबाड़ी केंद्र से सीसीटीवी कैमरा चोरी होने की घटना की जांच पुलिस कर रही है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल, रेणु देवी बेतिया और लेशी सिंह धमदाहा का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का तीसरा चरण स्टेज 3 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड ऑनलाइन और फिजिकल दोनों में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ है, जिसमें जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए पोस्टरों से मिले सुरागों पर मामले में कथित डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया है, जिसमें 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बुधवार आज को भी लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। इस धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में WHO के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों को लागू करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज तड़के हल्का कोहरा छाने और 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं चलने की संभावना है, जिससे प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हो सकता है। दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों और उद्योगों पर ग्रैप 3 के तहत प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण निवासियों में दहशत और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।